सभी को सादर नमस्कार। मैं गुरु अक्षय सर को प्रणाम, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आप लोगों के सामने अपनी बात रख रहा हूं और इसमें जो भी गलती हो तो आप लोगों से सुधारने की कृपा कर सकते हैं। कमेंट के द्वारा भी आप हमारी गलतियां निकाल सकते हैं। तो मंगलाचरण से हम शुरुआत करेंगे। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पारणीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। यह लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ आचार्य महर्षि पाणिनि द्वारा लिखा गया है, जो कि एक बहुत बड़े व्याकरणाचार्य रहे हैं, जिन्होंने यह लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ रचा है। तो यदि हम उनकी कहानी देखें तो उनके जीवन में बहुत परिश्रम रहा और इतनी कठिनाइयों को सहकर उन्होंने एक व्याकरण की नींव, जिसे हम कह सकते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी। यदि हमें यह ग्रंथ आ गया तो व्याकरण से की बड़ी से बड़ी समस्या को हम हल कर सकते हैं। तो पाणिनि महर्षि शुरुआत में तो उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी व्याकरणाचार्य बनना है, लेकिन वह असफल होते रहे, क्योंकि उन्हें तर्कणा शक्ति नहीं थी, उनमें बोलने का वाचाल नहीं था इत्यादि, और समझने की कला नहीं थी। उसकी वजह से थोड़ी मात खा गए और हार थक कर वह कैलाश पर्वत पर तपस्या करने को चले गए। लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ, उसे हम सदियों तक याद रख सकते हैं, कि स्वयं महादेव ने उन्हें कुछ सूत्र दिए, जिनके आधार पर उन्होंने पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी लिख दी। और उन्हीं सूत्रों को मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। कुछ भी गलतियां हुई हों तो आप सुधार सकते हैं। शुरुआत करते हैं। अयुण रीलरक एवं अयौच हैवरट लण यम गणनम झवय घड़धस जब गणदस खफ छटत चटतब कपय सससर हल इति माहेश्वराणी सूत्राणी अण संज्ञार्थानी। अर्थात यह जो सूत्र माहेश्वर के द्वारा कहे गए हैं, इनकी अण आदि संज्ञाएं हैं। अर्थात मैंने यह जो 14 सूत्र बोले, जो कि माहेश्वर जी ने पाणिनि जी को दिए थे, और इन्हीं सूत्रों के आधार पर उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। तो इसमें जो सबसे पहले अण आया है, अण आदि संज्ञार्थानी, इसका अर्थ है कि आ ई उ। अब अण बोला यदि किसी ने, तो हमें उसमें आ ई उ गर्भित कर लेना चाहिए, और आगे भी हमें ऐसे संज्ञा बनानी पड़ेंगी, जैसे अण आई उण रील किसी ने बोला तो अक बोलने पर ही ये दोनों संज्ञाएं गर्भित हो जाएंगी, अयुण और रील, सिर्फ अक बोलने पर। तो इसे हम प्रत्याहार भी कहते हैं, और ये बनाना यदि हमें आ गया तो आगे का काम बहुत ही सरल हो जाएगा, क्योंकि आगे भी हमें प्रत्याहार की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो शुरुआत हमारी यहीं से होती है कि प्रत्याहार सीखना चाहिए। तो सबसे पहले अण आदि संज्ञार्थानी, तो अयुण यह एक अण संज्ञा हो गई। इसी प्रकार हम बाकी संज्ञाएं भी 14 सूत्रों के माध्यम से लगा सकते हैं। उसके बाद कहते हैं हकारा दिशु ऐसा मंत्यायता। अर्थात इसमें जो अंत शब्द है वह इत संज्ञक है, जो अंत हल शब्द है वह इत संज्ञक है। उसके बाद कहते हैं हकारा दिशु अकारा उच्चारणार्थ। जो हकार आदि में अकार है वह उच्चारण के लिए है। अर्थात जो है वर्ग से लेकर लण तक, जिनकी है वर्ग से लेकर हल तक, जिनकी हल संज्ञा होती है, हल प्रत्याहार बन जाता है, तो ऐसी
हकार आदि में जो अकार गर्भित है, क्योंकि यदि हम अलग अलग लिखेंगे इनको तो सबसे पहले हा लिखना पड़ेगा, उसको हलंत लगाना पड़ेगा, उसके बाद आ लिखना पड़ेगा। तो जो इस हा में अकार गर्भित है वह उच्चारण के लिए है, और हमने इसमें ऐसे यदि अकार हटा दिया तो उसका उच्चारण नहीं हो सकता। इसीलिए यह जो हकार में अकार है वह उच्चारणार्था, उच्चारण के लिए है। हकारादिषु अकारा उच्चारणार्था। और अब आखिरी में कहते हैं लड़ मध्य त्वित्संग, अर्थात लड़ है जो सूत्र इन 14 में दिया है वह भी इत्संज्ञक ही है, जो कि हमें आगे आने वाला है उपदेश जन्मासिकित नामक एक सूत्र में। तो यहाँ जो लण दिया है उसकी भी संज्ञा करनी है। यहां तक हमें यह बताया गया इन 14 सूत्रों के बारे में। उसके आगे पहला सूत्र कहते हैं हलंत्यम। उपदेश अंत्यम हलित स्यात् उपदेश आद्योच्चारणम सूत्रेषु उद्दिष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। अर्थात उपदेश हलंत्यम, उपदेश अंत्यम हलित स्यात्, जो उपदेश आगे कहा गया था, जो 14 सूत्र उपदेश में कहे गए थे, उसमें जो अंत शब्द है वह इत संज्ञक है। उपदेश अंत्यम हलित स्यात् उपदेश आद्य उच्चारणम, यह जो उपदेश आगे कहा गया है और कहा जाएगा तो वह 3 मुनियों के द्वारा कहा जाएगा। सबसे पहले पाणिनि आचार्य, दूसरे कात्यायन और तीसरे पतंजलि। इन तीनों आचार्यों के द्वारा यह जो आगे का उपदेश रहेगा वह इन तीनों के द्वारा कहा जाएगा। उपदेशे आद्योच्चारणम सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। अर्थात जो इस सूत्र में अदृष्ट पद है, क्योंकि वृत्ति तो इतनी बड़ी है और सूत्र से 2 शब्दों का है, हल अंत्यम हल अंत्यम, और वृत्ति इतनी बड़ी है, तो सूत्र में जो और शब्द नहीं दिए गए हैं, जो वृत्ति में दिए गए हैं, जो अदृष्ट पद हैं, उनकी अनुवृत्ति की गई है। अनुवृत्ति का अर्थ होता है आगे पीछे कहीं से भी गर्भित कर लेना शब्दों को। तो इसके भी 3 प्रकार होते हैं, सिंहावलोकन, मंडोप्लुति और गंगा प्रवाह। तो गंगा प्रवाह का अर्थ होता है अपने प्रवाह में ही बह जाना, एक उसके बाद दूसरा सूत्र, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, ऐसे में अनुवृत्ति कर सकते हैं। अब दूसरा आता है मंडोप्लुति। मंडोप्लुति का अर्थ जिस प्रकार मेंढक यहाँ से वहां उछलता है और वहां से और दूर उछलता है, तो जैसे हम 5वें सूत्र पर हैं तो उसकी अनुवृत्ति पहले सूत्र से भी की जा सकती है और उसकी अनुवृत्ति 10वें सूत्र से भी की जा सकती है, 7वें सूत्र से भी की जा सकती है। तो ऐसे सूत्रों से उसकी अनुवृत्ति की जा सकती है। तो यह हो गया मंडोप्लुति। अब तीसरा सिंहावलोकन। इसे हम किस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे शेर होता है, वह अपने घर से जब शिकार करने को जाता है तो पीछे अपने भी बच्चे को देखता है कि वो सलामत है कि नहीं, और बाकी जगह पे भी अपनी नजर घुमाए रखता है, चौकन्ना ही रहता है। उसी प्रकार ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि हमें दूसरे सूत्रों से अनुवृत्ति लेनी है तो पीछे से भी ले सकते हैं और आगे से भी ले सकते हैं। यह 3 प्रकार से अनुवृत्ति की जाती है। तो सूत्रेषु अंतष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। इस प्रकार हमारा पहला सूत्र समाप्त होता है।